हाय गाइस, मोस्ट वेलकम बॉर्डर शर्मा यूट्यूब चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो? और मैं आज बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं घर पे हूँ और सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आई थिंक आप लोग सभी घर पे हो या विश करी हो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, स्वाधीन भारत के नागरिक। मैं भी अपने आप को मानती हूँ कि स्वाधीन देश की नागरिक हूँ, तो खुद को प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। लेकिन कल जब मैं एकेडमी जाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज सभी ऑफिस वगैरह हो या एकेडमीज वगैरह हो सब ऑफ रहते हैं, और इसी वजह से कल हम लोगों ने 15 अगस्त को एक दिन पहले सेलिब्रेशन किया। जब मैं रेडी हुई थी एकेडमी जाने के लिए, उस टाइम मेरे टीवी में चल रही थी कलकत्ता की जो निर्भया है, मुझे नाम नहीं मालूम उनकी, मैंने ही उनको निर्भया ही नाम दिया। और टीवी में यही चल रही थी कि हमारे निर्भया का सेम कांड उसी डॉक्टर के साथ हुआ और नरोपिखास ने उसका मांस तोड़ फोड़ के खाया। तो वो न्यूज़ चल रहा था टीवी में, मैं रेडी हुई थी। उसी टाइम मेरी बच्ची ने मुझे क्वेश्चन किया, मामा 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? मैंने बोला, बेटा तुम क्लास 8 में हो, तुम्हें नहीं मालूम है? बोले, मामा आपको जो पूछा उसका आंसर दो। मैंने बोला, बेटा उसी दिन हमने स्वाधीनता लिया था और हमारा ज़िंदगी में स्वतंत्र आया था, मीन्स गणतंत्र, क्योंकि हम लोगों ने देश को स्वाधीन किया था। हमारा जो ऊपरी पुरुष है उस लोगों ने, महान लोगों ने हमारा देश को स्वाधीन किया था, ब्रिटिश से हमें निकाला था और हमने 1947 15 अगस्त को हमें स्वाधीनता मिला था। तो मेरी बेटी ने क्वेश्चन किया, मामा आज हम स्वाधीन देश का नागरिक है? मैंने बोला, हाँ बेटा, तुम भी, मैं भी और भारत की जितना लोग हैं हम स्वाधीन देश के नागरिक हैं। तब बोला, मामा स्वाधीन मीन्स क्या है? स्वाधीनता मीन्स क्या है? स्वाधीन मीन्स क्या है? तब मैंने बोला, जैसे बेटा तुम अपना घर में जो मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी खा सकते हो, जैसे जब मर्जी सो सकती हो, जो मर्जी तुम कपड़ा पहन सकती हो और जो मर्जी तुम बोल सकती हो, वो है तुम्हारा स्वाधीनता। तब मुझे बेटी ने पूछा, मामा तब हम स्वाधीन देश की नागरिक है? आप मुझे घर का बोला, मैं पूछा आपको हम स्वाधीन देश की नागरिक है? मैं बोला, हाँ बेटा, जैसे तुम घर पे अपना स्वाधीन देश की नागरिक के हिसाब से तुम अपना घर पे रह सकते हो, ऐसे तुम पूरा इंडिया में अपना स्वाधीनता जता सकती हो। तब बोला, मामा तब ये न्यूज़ क्यों आया, ये वाला न्यूज़? मेरा मुंह सूफ हो गया, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो उसने बोला, मामा ये डॉक्टर को पढ़ाने के लिए उसके मम्मी पापा ने कितना मेहनत करी होंगी। मैंने बोला, बेटा बहुत ज़्यादा। उस लड़की का कितना ड्रीम्स होगा? मैंने बोला, बेटा बहुत ज़्यादा। तब मेरी बच्ची ने पूछा, तब उनके साथ क्यों ऐसा हुआ? मैं चुप रह गई, मेरे पास कोई आंसर नहीं था। आपके पास है क्या इसका आंसर? क्या आप ये बोलना चाहोगे कि बेटा कोई ही लोग होता है जो ऐसा होता है? बट कोई लोग नहीं होता। इस देश की 70% लोग ऐसा ही है और उसके बीच में 50% है आपको नोस के खाने वाला, जैसे निर्भया, जैसे ये कलकत्ता की डॉक्टर
जैसे तमिलनाडु में एक लेडीज को मारा था, लड़की को, आई थिंक वो इंजीनियर थी, जो ट्रक ड्राइवर ने उनको जला दिया था। तो ऐसा 70% लोग हैं जो उनके बीच में 20% जो है, 50% ने आपको नोस के खाने वाले हैं, और जो 20% है वो आपको आंखों से नोस के खाता है। कहाँ मिलते हैं वो 20%, आपको मालूम है? मिलेगा, मैं बताती हूँ आपको कहाँ मिलेगा। मेट्रो में जाओ, वो 20% के बीच मिल जाएंगे। मार्केट में जाओ, मार्केट करने के लिए आपको वो 20% लोग का मिल जाएंगे। आप बस में जाओ, गवर्नमेंट बस में, आपको वो 20% मिल जाएंगे। आप कोई भीड़ भाड़ में चले जाओ, वो 20% के लोग आपको मिल जाएंगे। और जब 50% लोग हैं जो आपको नोस के खाने वाले हैं, उस लोगों को मिलने में थोड़ा मुसीबत है, क्योंकि वो लोग आपको देखते रहते हैं कि आपको कहाँ मिलेंगे, अकेले आपको नोस के खाने वाला जगह ढूंढते हैं। तो वो लोगों को मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप स्वाधीन देश के नागरिक हो, आप स्वाधीन देश के नागरिक हो कि अपना मन से आप मार्केट नहीं जा सकते हो, अपना मन से आप रात 10 बजे तक आप मार्केट करने के लिए नहीं जा सकते हो, अब रात 11 बजे आप गवर्नमेंट बस से नहीं आ सकते हो। आपको सोचना पड़ता है कि आप बस से उतरने के बाद कोई अंधेरे रास्ता तो नहीं मिलेंगे रास्ते पे। आपको सोचना पड़ता है कि आप मार्केट करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा भरा हुआ कपड़ा पहन के जाओगे कि वो 20% लोग नोचने वाला आपको ना मिले, आपको देखे ना। तो आप स्वाधीन देश की नागरिक हो। मुझे हंसी आता है, स्वाधीन देश की नागरिक हम बोलने से मुझे हंसी आता है। मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही हूँ मेरी बच्ची को। ये किसका दोष है? प्रशासन का, भारत प्रशासन का दोष है, या उस माँ की है जिसने पेट में 9 महीना रख के पैदा करके आपने दूध पिलाया? उस माँ की दोष है? आपके घर में सांप आएगा आपको मालूम था? नहीं ना। ये हमारे दोष से, हमने उसको बनाया। जब जब समाज को मालूम पड़ता है कि ये ऐसा है, तब क्यों वो खत्म नहीं करता? मैं क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। मैं बेटी को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ कि हम स्वाधीन देश का नागरिक है या नहीं है। उससे तो ब्रिटिश भी अच्छा था, ब्रिटिश का नीचे रहता, वो भी सही था। तो क्यों हम स्वाधीनता लेने के लिए बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया, फांसी में गया? क्यों? आज का ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए। मैं यही बोलूं कि लड़कियां, तुम लोगों ने हाथ में कुछ ऐसा चीज रखो, या तुम ड्यूटी में हो, या तुम रास्ते पे जाओ, या तुम ऑटो पे जाओ, या तुम बस पे जाओ, तुम्हारा बैग में ऐसा कुछ चीज होना चाहिए जो तुम अपने आप को रक्षा कर सकते हो, खुद को, योर सेल्फ डिफेंस लो, सेल्फ डिफेंस रखो, सेल्फ डिफेंस रखो। आज मैं ये बोलूं, डॉक्टर हो तुम, मुझे मालूम हो गया कि तुम नाइट ड्यूटी में थे, कहीं भी थे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा पढ़ाई थी, तुम्हारा ड्रीम्स थे, लेकिन तुम्हारा सेल्फ डिफेंस कुछ भी नहीं थे। तो अभी तो ऐसा नौरोपिखास ने तुमको ख़त्म किया, तो भी तो तुम अपने आप को रक्षा नहीं कर पाया। रखो सेल्फ डिफेंस, रखो। मेरे पास कोई आंसर नहीं है मेरी बेटी को देने के लिए। क्या बोलो, हम स्वाधीन देश के नागरिक हैं। हमारे जो प्रशासन है वो आपको बोलेंगे आप 100 नंबर में कॉल करो, आप 112 में कॉल करो, लेकिन कॉल करने के बाद आपके पास पहुंचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। तो अब आपका ज़िंदगी रहेगा उस टाइम तक? बताइए आप। आपका लोकेशन मांगेंगे, आपको 1000 बार कॉल करेंगे कि आपने कॉल किया था,
जब आप 112 नंबर में कॉल करेंगे तो आपको फिर से कॉल बैक करेंगे, हेलो मैडम, आपने 112 में कॉल किया था, आपने 100 नंबर में कॉल किया था, हेलो मैडम आपकी लोकेशन क्या है, हेलो मैडम कौन सी नंबर गली पे हो। जब आप खुद परेशान में हो और आपने बहुत ही मुश्किल से वो नंबर में डायल किया, तो अब दोबारा आप कैसे डायल करेंगे। समझ लो आपका हाथ में पकड़ लिया दोनों लड़का दोनों साइड में, आप बहुत मुश्किल से 100 नंबर में कॉल किया, आपका लोकेशन सरकार प्रशासन के पास नहीं है, आपके पास पहुंचेंगे नहीं, आप दूसरी बार कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप जानो, आप अपना जो मित्र है, आप अपने खुद को देखो कि आप कैसे मरने वाले हो। आपको बचाने के लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, आप खुद को बचाओ। खुद कैसे बचाएंगे आप खुद को, आप खुद डिसाइड करो। आपको आपके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से आपको बड़ा किया, आपको आपका ड्रीम्स तक पहुंचाया। ड्रीम्स पहुंचने के बाद खुद को बचा के रखना, खुद को सेल्फ डिफेंस में रखना, ये आपका काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो आप तक पहुंचने में आप इस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे आप। एम्बुलेंस आएंगे आपका डेड बॉडी लेने के लिए। आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो आपको बचाने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आएंगे। तो आप समझ लो, आप स्वाधीन देश के नागरिक जो हो, आप खुद को बचाने के लिए। मेरे पास मेरी बेटी की आंसर अभी तक नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी, कोई आंसर नहीं है। मैं क्या ये बोलूंगी कि बेटा तुम भी सेल्फ डिफेंस तैयार करो खुद के लिए। तो वो कैसे हो गया स्वाधीन देश के नागरिक, जो देश में एक एक ऐसा पाखंड जीवित है। मैं तो ये चाहती हूं, जैसे निर्भया कांड में उन लोगों को भयानक फांसी दंड दिया था, इसको भी दे। मैं उस दिन बहुत खुश थी जिस दिन निर्भया कांड की पाखंड की फांसी हुआ था। उस दिन मैं चिकन बनाया था अपने हाथों से, अब मैं बहुत ही खुशी से उस चिकन को खाया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं उस पाखंड की चिकन खाई हूँ। मैं बहुत खुश थी। और आज भी मैं यही बोलूँ सरकार को, गवर्नमेंट को, प्रशासन को कि ऐसा पाखंड की जीवित रहना बेकार है, मार डालो इसको। शायद ये वीडियो को आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, नहीं, जो मेरे दिल में है वो आपका भी दिल में है। आज जो मेरी बेटी ने मुझे आंसर पूछा, मैंने क्वेश्चन की आंसर नहीं दे पा रही हूँ, वो आपके साथ भी हो रहा है। मैं ये यूट्यूब चैनल में बोल दिया और आप चुपचाप घर में खाना पका के उस आंसर को दिल में रह के खुद को आंसर किया, खुद को क्वेश्चन किया कि मैं क्यों आज ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ कि मैं स्वाधीन देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ। हूँ तो कैसे हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ। बाय।